भाइयों और बहनों, आज हम सब यहाँ बैठे हैं केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने भीतर झांकने के लिए। आज का प्रश्न हल्का नहीं है, यह हमारी आत्मा का सबसे भारी प्रश्न है। पाप के बोझ से मुक्ति का आसान मार्ग क्या है? कभी आपने अनुभव किया है, जब गलती होती है, जब पाप होता है, तो उसका बोझ हमारे सीने पर किस तरह दबाव डालता है। नींद नहीं आती, मन में खटका सा रहता है और दिल बार बार कहता है, हे प्रभु, मुझसे भूल हो गई। हे प्रभु, मैंने गलतियां की। ये बोझ क्यों हमारे हृदय को चीर रहा है? मैं कब मुक्त हो पाऊं? कबीर साहब ने इस गूढ़ प्रश्न का उत्तर बहुत ही सरल भाषा में दिया है। पापी कहे पापी हूं, पापी कहे न कोय। कबीर कहे पापी थे, जो पाप छिपावे सोए। कितना गहरा सत्य है यह। कबीर कहते हैं, जिसने पाप किया वह बड़ा पापी नहीं है। बड़ा पापी वह है जो अपने पापों को छुपाता है, स्वीकार नहीं करता, अपने अहंकार की दीवार खड़ी कर लेता है। प्रिय साधकों, जरा हाथ उठाकर बताइए, क्या पाप का बोझ इस शरीर पर है? नहीं, शरीर तो मिट्टी का बना है, आज है, कल नहीं रहेगा। सच्चा बोझ तो आत्मा पर है। वही आत्मा जो जन्म जन्मांतर से बंधी चली आ रही है, असंख्य कर्मों का हिसाब अपने ऊपर ढो रही है। भाइयों, यही कारण है कि आत्मा थकी हुई है, मन बोझिल है। कभी कभी लगता है जैसे भीतर कोई अंधकार है जो मिटता ही नहीं। यही कबीर साहब की वाणी दीपक बनकर सामने आती है। पापी के पाप ना छूटेन बिन सद्गुरु के नाम। जैसे रत्न जड़े सर्प को बिन मणि के क्या काम। जैसे अंधेरी रात में सांप के फन पर मणि हो तो वह अंधकार मिटा देती है, वैसे ही सद्गुरु का नाम, सद्गुरु की वाणी हमारे पापों की बेड़ियों को काट देती है। तो भाइयों, असली मुक्ति कहाँ है? भारी शरीर को ढोने में नहीं, बल्कि उस आत्मा को हल्का करने में जो पापों की जंजीरों में कैद है। आज के समय में इंसान पाप से मुक्ति के लिए क्या क्या नहीं करता। लंबी लंबी तीर्थ यात्राएं, भारी दान पुण्य, दिन रात जप तप। पर कबीर साहब कहते हैं, गंगा गयो गंगा श्री, जमुना गयो जमुन। कबीर कहे संत जनों, पापी पापी ही रहंत। कितनी कठोर लेकिन सच्ची वाणी है यह। तुम चाहे गंगा नहाओ, यमुना डूब कर आओ, हजारों बार यात्रा करो, अगर मन शुद्ध नहीं हुआ तो वही पापी वहीं का वहीं रहेगा। पाप का असली कारण बाहर नहीं, वह भीतर है। जब तक भीतर की गंदगी, वासनाएं, अहंकार नहीं धुलते, तब तक गंगा का जल भी हमें निर्मल नहीं कर सकता। पाप का असली नाश तब होता है जब आत्मा सतनाम से जुड़ जाती है, जब गुरुदेव हमें उस परम सत्य से मिला देते हैं। कबीर साहब कहते हैं, सद्गुरु मिले तो सब मिले, ना मिले तो सब जाए। सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है। सोचिए साधकों, पूरी धरती को कागज बना दो, जंगल की टहनियों को कलम बना दो, फिर भी सद्गुरु के महत्व को लिख नहीं पाओगे, क्योंकि सद्गुरु ही वह चाबी है जो पाप के ताले खोल देती है। सद्गुरु ही वह ज्योति है जो आत्मा के अंधकार को मिटा देती है। भाइयों, पाप से मुक्ति का रहस्य मंदिरों में, यात्राओं में नहीं, वह तो यही है, सद्गुरु की शरण में, सतनाम के स्मरण में। जब आत्मा सद्गुरु से जुड़ जाती है तो वह बोझ जो जन्मों से ढो रही थी, क्षण भर में हल्का हो जाता है। कबीर साहब के जीवन से एक घटना सुनिए। एक थका हारा इंसान कांपते कदमों से कबीर साहब के पास आया। आंखों से आंसू बह रहे थे, शरीर जर्जर हो चुका था। वो रोते रोते बोला, गुरुदेव, मैंने जीवन भर चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, अनगिनत पाप किए। अब मृत्यु द्वार पर खड़ी है, क्या कोई आशा है मेरे लिए? कबीर साहब मुस्कुराए और बोले, भाई, अब भी समय है। पाप चाहे कितने भी बड़े हों, नाम की ज्योति के आगे सब मिट जाते हैं। तू बस सच्चे मन से प्रभु को पुकार, सतनाम का स्मरण कर, तेरे पापों का बोझ पल भर में उतर जाएगा। वह व्यक्ति शिष्य बन गया। अपने जीवन के अंतिम दिनों में उसने केवल नाम स्मरण किया, और जब अंत समय आया, उसका चेहरा ऐसे दमक रहा था जैसे चांदनी बिखर रही हो। उसकी आंखों से भय नहीं, शांति झलक रही थी। यही है नाम की शक्ति, यही है सद्गुरु की कृपा। प्रिय साधकों, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सचमुच पाप से मुक्त होना चाहते हैं? तो रास्ता केवल एक है, सद्गुरु से नाम लेना, प्रभु का स्मरण करना और अपने भीतर की ज्योति को जगाना। पाप कोई बाहर की चीज नहीं है, वह हमारी आदतों में है, हमारे क्रोध में, हमारी वासनाओं में, हमारे अहंकार में। जब मन प्रेम से भर जाता है
जब जीभ से प्रभु का नाम फूट पड़ता है, जब हृदय सद्गुरु को समर्पित हो जाता है, तो पाप ऐसे उड़ जाते हैं जैसे अंधेरे में दीपक जलते ही अंधकार भाग जाता है। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें, हम अपने जीवन को नाम के सहारे जिएंगे, सद्गुरु की शरण में रहेंगे और आत्मा को उस परम शांति से जोड़ देंगे जहां पाप का कोई अस्तित्व नहीं। यही है सच्ची मुक्ति का मार्ग, यही है जीवन का सार, यही है कबीर साहब की वाणी का अमृत संदेश। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।